Hello students, today we are going to start our chapter number 4, distribution of continents and oceans. यानी कि जो हमारे महाद्वीप हैं और महासागर हैं उनका वितरण किस तरीके से वो फैले हुए हैं. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया गया है कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन की जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, देयर आर सम सिमिलरिटीज, यानी कि दोनों में कुछ न कुछ समानताएं हैं. तो वही बताया गया है. व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड फिजिकल मैप, इट शोज सिमेट्री ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट्स ऑफ अटलांटिक ओशियन. साइंटिस्ट ओपिनियन, इस बारे में साइंटिस्ट का क्या ओपिनियन है? दिस सिमेट्री इज largely due to the fact that continents on either side of the ocean. ओके, यानी कि यहाँ पे काफी सारे फैक्ट्स हैं जिसके कारण जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के दोनों साइड में, इट मीन्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के कोस्ट पर एंड यूरोप और अफ्रीका के कोस्ट पर देयर आर सम सिमिलरिटीज, जिसकी वजह से जो फैक्ट हैं वो क्लियर है. नेक्स्ट हमारे पास है like North and South America in the west and Africa and Europe in the east were joined together in the geological past. Okay, अब ये दोनों सिमिलरिटीज क्या बताती हैं कि जो अटलांटिक ओशियन है ये यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था. जो हमारा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका किससे कनेक्टेड था? यूरोप और हमारे अफ्रीका वाले पार्ट से. नेक्स्ट है अब्राहम आर्टिलियस, एक डच मैप मेकर. ये कौन था? एक डच का रहने वाला था जो कि एक मैप मेकर यानी कि मैप बनाने का काम करता था. ही इज ए मैप मेकर बिलोंग फ्रॉम डच. ओके, फर्स्ट स्कॉलर टू प्रपोज सच पॉसिबिलिटीज एज अर्ली एज 1596. ओके, ये फर्स्ट स्कॉलर था, मैप मेकर था. तो इसको पता चला कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो देयर आर सम सिमिलरिटीज. तो उन्होंने ये प्रपोजल कब रखा? इन 1596 में. एंटोनियो पेलेग्रिनी ड्रू ए मैप शोन कॉन्टिनेंट्स टुगेदर. ओके, जो एंटोनियो पेलेग्रिनी था इसने क्या किया कि जो मैप रिप्रेजेंट किया उसमें इसने क्या रिप्रेजेंट किया कि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे से सटे हुए थे. वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अब ड्रिफ्ट थ्योरी का जब नाम आता है तो यहाँ पे सबसे जो फेमस जो थ्योरी है वो है वैगनर्स की, गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर. यानी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा. ओके, ही इज द जर्मन स्कॉलर. इन विच कंट्री फ्रॉम ही बिलोंग फ्रॉम जर्मनी. ओके, ही फॉरवर्डेड हिज थ्योरी इन 1912. इसने अपनी थ्योरी को कब दिया, रिप्रेजेंट कब किया? 1912 में. बट जो उसने थ्योरी दी उसमें करेक्शंस थी, तो उसने उस करेक्शंस को, मिस्टेक्स को रिमूव करके अगेन अपनी थ्योरी को रिवाइज करके 1924 में उसको रिप्रेजेंट किया. ओके, जिस तरीके से आप अपना क्वेश्चन याद करते हो फिर उसको लिखते हो तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप दोबारा से उस क्वेश्चन को क्या करते हो? रिवाइज करते हो. जो भी मिस्टेक्स होंगे उसको रिमूव करके अगेन उसको क्या करते हो? करेक्ट करते हो. इसी तरीके से वैगनर ने भी क्या किया, जो 1912 में उसने ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें जो मिस्टेक्स थी उसको रिमूव करके उसको रिवाइज करके कब रिप्रेजेंट किया? 1924 में. अब जो 1924 में उसने जो थ्योरी दी उस थ्योरी की जो आउटलाइन थी वो क्या थी? तो आउटलाइंस ऑफ द थ्योरी की आउटलाइन क्या थी? वैगनर ऑब्जर्व्ड सिमिलरिटीज ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन. यानी कि अटलांटिक ओशियन के उसने पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में क्या देखा? सिमिलरिटीज देखी. ब्राजीलियन बल्स वुड फिट इन द गल्फ ऑफ गुनिया. ओके, अब यहां पे जो ब्राजील का बल्स है, बल्स का मतलब क्या होता है? जो पार्ट मैप में बाहर उभरा हुआ है इस तरीके से,
साउथ अमेरिका का, वो कहां पे फिट हो सकता है? गल्फ ऑफ गुनिया। ओके, नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट लाइन क्लोजली फिट इन द कोस्ट ऑफ स्कैंडिनेविया। ओके, अब यहां पे गिवन है एंड वेस्ट यूरोप। वेस्ट यूरोप में कहां कौन सा फिट हो सकता है, किसके साथ में क्लोजिंग आएगी? वो नॉर्थ अमेरिका की। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, पेनिसुलर इंडिया एंड मेडागास्कर क्लोजली टू द साउथर्न टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, साउथर्न टिप इट मीन्स जो हमारा अफ्रीका का पार्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इसके साउथर्न टिप में ये सारी चीजें यहां पे कनेक्टेड थी। कौन कौन सी पार्ट? यहां पे पेनिसुलर इंडिया भी इसी के साथ कनेक्ट था, ऑस्ट्रेलिया भी और मेडागास्कर भी। ठीक है, नेक्स्ट है वैगनर कॉल्ड इट जिग्सा फिट। वैगनर ने इस सारी सिमिलरिटीज को क्या बोला? जिग्सा फिट बोला। व्हाई? क्योंकि जो आप पढ़ते आ रहे हो कि छोटी क्लासेस से या गेम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि वो किस तरीके से जो पजल गेम होता है ना, उसको हम फिट करके किसी भी पिक को ड्रॉ करते हैं या उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरीके से उसने क्या बोला कि जब ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स के हिस्से हैं एक दूसरे में फिट हो रहे हैं, तो इसीलिए इस थ्योरी को क्या नाम दिया उसने? जिग्सा फिट। पेंजिया वैगनर assumed that all the land masses formed a single vast continent known as Pangaea in upper Carboniferous age. Okay, अब टाइम पीरियड है हमारा अपर कार्बेनिफेरस एज। इस टाइम पीरियड की क्वालिटीज के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स थे, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका या अफ्रीका, एनी ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर। ये सारे के सारे एक फॉर्मेशन में क्या थे? जॉइंट थे, यानी कि इनकी जो फॉर्मेशन थी वो क्लोजली फिट थी। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? पेंजिया। पेंजिया क्या है? जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक टुगेदर फॉर्मेशन में है। ओके, नॉर्थ पार्ट ऑफ पेंजिया कॉल्ड यूरेशिया। ओके, नॉर्थन पार्ट। ओके, अब ये पेंजिया है, इसका जो नॉर्थन पार्ट है एंड साउथर्न पार्ट है, तो नॉर्थन पार्ट को क्या बोला गया है? यूरेशिया। यूरेशिया क्यों बोला? क्योंकि इसमें यूरोप प्लस एशिया, इस वाले भाग को इसमें इंक्लूड किया गया है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, दिस पार्ट इंक्लूड इन यूरेशिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा साउथ पार्ट ऑफ पेंजिया कॉल्ड गोंडवाना लैंड। साउथ पार्ट को क्या बोला गया है? गोंडवाना लैंड। ओके, इसमें कौन कौन सी जो कॉन्टिनेंट्स है वो इंक्लूड किए गए हैं? इंक्लूड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इट मींस जो हमारे यूरेशिया से लेफ्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे इंक्लूड होंगे गोंडवाना लैंड में। बोथ यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड वर सेपरेटेड बाय ए narrow and shallow sea known as Tethys Sea. ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? जब फर्स्ट टाइम ये सारे के सारे टुगेदर फॉर्मेशन में थे और ये अलग अलग होना स्टार्ट हुआ, तो ये किसकी वजह से हुआ? टेथिस सी की वजह से। ठीक है, ओके। होल पेंजिया वाज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ओशियन नोन एज पैंथालासा। ओके, जो सारा का सारा पेंजिया था, इट मींस ऑल कॉन्टिनेंट्स जो टुगेदर फॉर्मेशन में थे वो किससे घिरे हुए थे? एक ओशियन से, काफी बड़ा ओशियन था जिसको किस नाम से जाना जाता है? पैंथालासा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वैगनर अज्यूम्ड दैट। वैगनर ने क्या अज्यूम किया? पेंजिया ड्रिफ्टेड westernward and equatorwards. This process started in the upper Carboniferous age. Upper Carboniferous में क्या चेंजेस हुआ कि जो पेंजिया है वो किस साइड में उसने स्टार्ट किया? वेस्टर्न में और इक्वेटर की साइड में। ओके, जो अपर कार्बोनिफेरस एज था वो किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है? 250 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट है Eurasia and Gondwana land come nearer to each other and peninsular India started drifting towards the
नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब यहां पे क्या किया है कि यूरेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों आपस में क्या आ गए, क्लोज आ गए। पहले तो वो ड्रिफ्ट हो रहे थे, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे, किसकी वजह से, टेथिस सी की वजह से। लेकिन फिर बाद में ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो गया, और जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है वो क्या होगा, ड्रिफ्ट करने लगा, यानी कि वो दूर जाने लगा। इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, साइज ऑफ टेथिस सी बिकम स्मॉलर। ओके, जब ये हमारा यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड दोनों आपस में आएंगे तो जो हमारा टेथिस सी है वो क्या होता जाएगा, स्मॉलर फॉर्मेशन में आता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइज स्मॉलर होता जाएगा। नेक्स्ट है, द सेडिमेंट डिपोजिशन इन टेथिस सी सफर्ड फोल्डिंग and as a result Himalayan and Alps were formed. Okay, तो यहाँ पे जो ओशियंस के अंदर बल्जेस, टेथिस सी के अंदर क्या हुआ, बल्जेस पड़ना स्टार्ट हो गया, वो फोल्ड होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ। Which mountains were formed by टेथिस सी, कौन कौन से जो माउंटेन्स है वो फॉर्म हुए, फर्स्ट है हमारे पास आल्प्स एंड हिमालयास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मिड जोरासिक एज। मिड जोरासिक एज के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आए, 180 million years ago Atlantic Ocean become 1000 kilometer wide due to westward drift of the America. अमेरिका ने क्या किया, सॉरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इस साइड में क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। सो जो हमारा एटलांटिक ओशियन है वो कितनी चेंजेस आई उसमें, 1000 किलोमीटर चौड़ा हो गया वो 1000। नेक्स्ट है इट्स रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, एटलांटिक ओशन स्प्रेड, यानी कि वो फैलता गया, एंड रिंकलिंग ऑफ देयर वेस्टर्न एज एंड रॉकीज एंड एंडीज वर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, रॉकीज और एंडीज जो हमारी माउंटेन्स हैं उनकी फॉर्मेशंस हुई। ठीक है, ओके। अब यहां पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि एटलांटिक ओशन की वजह से कौन से माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई एंड टेथिस सी की वजह से कौन से माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट हमारे पास है प्लीस्टोसिन एज, दैट इज द टाइम पीरियड बिफोर 50 to 60 million years ago the continents assumed a shape somewhat similar to the present shape. Okay, अब जो प्लेस्टोनो एज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 50 से 60 मिलियन साल पहले जो हमारी फॉर्मेशन थी अर्थ की, वो आज की फॉर्मेशन से लगभग